हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में ट्रिग्नोमेट्री का जो कम्प्लीमेंट्री वाला फार्मूला होता है उससे लेकर के आया है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बहुत ऐसे फार्मूले यूज़ किए कम्प्लीमेंट्री का, जो कि साइन रहे तो कास हो जाता है और कभी साइन रहे तो वो कास नहीं होता, वो बल्कि साइन ही रह जाएगा। तो कभी भी हम लोगों ने जानने की ये कोशिश नहीं की कि ये कैसे बदल जाता है, अगर बदल जाता है तो क्यों बदल जाता है। आइए आज हम लोग उसी टॉपिक को देखेंगे, उसी को समझेंगे। जैसा कि आप लोग के सामने ये लिखा होगा, साइन और कास, टेन और काट, सेक और कोसेक, ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री। बट ये कम्प्लीमेंट्री होते कैसे हैं, इस बात को हमें यहाँ पे समझना है। तो दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस है, ये आपका कास हो गया। यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री चल रहा है, ठीक है, लेकिन साइन 180 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ही रह गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि साइन जो है कि नहीं बदला, यहाँ पे क्या है कि साइन जो है बदल गया। आप बोलेंगे कि 90 डिग्री का कोण था, यानी 90 डिग्री का कोण रहेगा तो बदलेगा, 180 डिग्री का कोण रहेगा तो नहीं बदलेगा। इसी बात को आज हम लोग समझते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 90 और 270 अगर ये एंगल लिखा हो तो बदलता है, लेकिन कैसे, इस बात को हमें जानना है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि ये सब इस प्रकार का कैसे हो जाता है। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कम्प्लीमेंट्री कि कम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फिगर यूज किया जाता है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है, यानी कि कोई भी ट्राइंगल आपका क्या रहेगा 90 डिग्री पे। यहाँ पर हमने दे दिया ए और ये दे दिया बी और ये दे दिया सी, ये क्या होता है 90 डिग्री पे। तो जो इसके दो शेष कोण हैं ए और सी, इन दोनों का जो कोण होता है वह दोनों सम करने पर कितना होता है 90 डिग्री। यही आपका कम्प्लीमेंट्री है, इसी दोनों में केस यहाँ पे चलेगा, यानी कि आपका एक एंगल ए पर चलेगा, एक एंगल सी पर चलेगा। तो सबसे पहला चीज कि कम्प्लीमेंट्री में एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। क्लियर? आपको ये बात जाननी है, किस त्रिकोणमिति में या फिर कहीं पर भी शेष दो कोणों का योग जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाता है वही हमारा कहलाता है कम्प्लीमेंट्री, अर्थात पूरक। तो देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पे समझना है कि साइन अगर 90 माइनस ए इज इक्वल टू रहेगा, वो जो है कि कास ए इज इक्वल टू कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें साइन क्या होता है। तो जैसा कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोले या लाल बटे कक्का से लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा साइन ए। तो साइन ए अगर लेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि क्या हो जाएगा ए सी। क्लियर? अब इसके बाद जो है कि इसको हम मान देते हैं समीकरण 1, ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब दोस्तों देखिए, आपको ऊपर दिख रहा होगा a प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू 90 माइनस ए। कहने का मतलब कि इसका जो c वाला एंगल है, इस c वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए। जहाँ पर c लिखना होगा उसके स्थान पर 90 माइनस ए हम लिख सकते हैं। तो अब आ जाइए यहाँ से, तो इस वाले एंगल से अगर लेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा ये काम करेगा, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिस एंगल के सामने का साइड होता है वो हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर। और ये क्या फिर हो जाएगा बेस। तो ये बेस अपान ये क्या है हाइपोटेनस। तो ये बेस BC अपान हाइपोटेनस इस एंगल के लिए क्या बोलेगा, साइन बोलेगा या फिर कास बोलेगा। तो आप बोलेंगे कि BC यानी कि बेस हो गया ये, तो बेस अपान हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है कास, क्या होता है कास C। क्लियर? तो कास, अब जो C का वैल्यू रखा है वो 90 माइनस क्या दिया है A, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस A इज इक्वल टू BC अपान AC। इसको मान दिया आपने समीकरण 2। तो दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको पता चल रहा होगा
कि इसका दोनों का क्या है, बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से दायां दायां दोनों का बराबर है, इसलिए बायां बायां भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। कहने का मतलब यह कि ये cos 90 माइनस ए जो है यह साइन ए के इक्वल है, अर्थात कंप्लीमेंट्री है। तो साइन और cos एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, यह हमने इस प्रकार से देख लिया। इसी प्रकार आप जो है कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए कर सकते हैं, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए कर सकते हैं। यानी कि हर एक ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है वह कंप्लीमेंट के रूप में जो चलता है उसे आप ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको यह चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि साइन cos का एक कंप्लीमेंट होता है, tan cot का एक कंप्लीमेंट होता है, sec cosec का एक कंप्लीमेंट होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि हमारे कितने ऐसे फार्मूले हैं जो कि इस प्रकार के बनते हैं। उन सभी फार्मूले को एक एक करके हम जो है कि सिंपल ट्रिक की सहायता से समझेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने तो देख लिया कि साइन 90 माइनस ए अगर हो तो वो cos से हो जाता है, या फिर cos 90 माइनस ए हो तो वो साइन ए हो जाता है। तो हमने यहाँ पे पता लगा लिया कि 90 डिग्री का अगर कोण रहेगा तो वह चेंज होगा। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि 180 के साथ क्या होता है। यहाँ पे अगर लिख दिया जाए साइन 180 माइनस ए, तो इस सब सिचुएशन में हमारा क्या आएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले को साइन 180 को लिखेंगे 90 प्लस 90 माइनस ए, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 180 ही है। अब इसे जो है कि साइन 90, अब इसे जो है कि प्लस सिर्फ ए मानिए, इस पूरे को हमने क्या मान दिया, ए। तो साइन 90 प्लस ए ये हमारा जाता है दूसरे चतुर्थांश में, जिसे कि मैं जो है कि बस इसके तुरंत बाद बताऊंगा कि वो किस प्रकार से जाता है, कैसे जाता है। तो ये जाता है दूसरे में साइन जो है कि प्लस होता है और 90 के साथ ये चेंज होता है, जैसा कि अभी हमने पिछला प्रूफ किया था। तो 90 के साथ ये चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस ए। क्लियर। अब जो है कि cos 90 माइनस ए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट फार्मूला होता है इज इक्वल टू साइन ए। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि साइन 180 माइनस ए इक्वल टू हो रहा है मेरा साइन ए। यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है, तो इससे हमको ये पता चला कि 180 डिग्री के साथ यह चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार आप चेक करते जाएंगे तो आपका जो चेंज होता है वो होता है 90 और 270 के साथ, यानी कि 180 और 360 के साथ चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो कंप्लीमेंट्री का काम कर रहा है वह 90 और 270 के साथ, 180 और 360 के साथ, 360 जो है इसके साथ आपका वहीं आ जाएगा। अगर साइन है तो साइन ही होगा, cos है तो cos होगा, tan है तो tan होगा, sec है तो sec, cosec है तो cosec, इस प्रकार से। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार के हमारे जो फार्मूले हैं वह पूरे एक राउंड यानी कि पूरे चतुर्थांश में चलते हैं। साइन 90 पे भी चलेगा, साइन 180 पे भी चलेगा, साइन 270 पे, साइन 360 पे। आइए उन सभी को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना होगा कि ये क्या चीज़ है, मेरा चतुर्थांश। ये क्या है, चतुर्थांश। आप इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे एक्स डैश, इसे वाई, इसे वाई डैश। क्लियर। आपका ये चतुर्थांश है। तो जब कभी भी चतुर्थांश एक दूसरे को काटता है उसे बोलते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु। यानी कि जो कटान बिंदु है वह मूल बिंदु कहलाता है, जो कि इस ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं है, वो निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला लाइन आपका है, ये जो है कि 0 डिग्री पे होता है। क्या होता है, 0 डिग्री पे। अब जो है कि इसको थोड़ा सा उठा दें इसे, अब ये वाला लाइन थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ये हमारा कुछ एंगल बना देगा। इसी प्रकार कुछ इसको और उठा दें तो मेरा एंगल बन जाएगा। तो ये पूरा जो सीधा वाला लाइन होता है ये पूरा 90 डिग्री पे बनता है। क्लियर।
अब जो है कि इसी प्रकार 90 डिग्री इधर बनेगा, 90 डिग्री इधर बनेगा, 90 डिग्री इधर बनेगा। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि 4 चतुर्थांश बनता है। कितने चतुर्थांश बनते हैं? 4। तो पहला चीज, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। इस बात को हमें याद रखना है। और दूसरी चीज़ कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, और ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री। अब फिर और घूम जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री एक राउंड पूरा लेने के बाद 360 डिग्री। अब उसके बाद हमें ये चीज़ देखना है कि अगर एंगल हम जोड़ रहे हैं तो हमारा जो है कि घड़ी के उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है? उल्टा। यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360। कहने का मतलब कि जब इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ते समय हमारा जो है कि इस टाइप से काम करेगा। अगर माइनस करेंगे तो माइनस करते समय मेरा इस टाइप से काम करेगा। यानी कि जब प्लस कर रहे हैं, जब माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज में चलता है। कैसे चलता है? क्लॉकवाइज में। अगर जो है कि ऐड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। अगर हमने बोल दिया क्वेश्चन में कि 320 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनेगा, तो 320 डिग्री का एंगल 270 के बाद आता है, 360 के जो है कि पहले आता है। तो आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि ये किस चतुर्थांश में आएगा? चौथे में। यानी कि 270 में अगर हम ऐड करेंगे तो ये इसमें पहुंचेगा, 360 में अगर माइनस करेंगे तो ये इसमें पहुंचेगा। ये तो रहा चतुर्थांश कि किस में जा रहा है। अब दोस्तों, जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है वह किस किस चतुर्थांश में प्लस होता है, किस किस चतुर्थांश में माइनस होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं। तो जो पहला है, इस पहले में सभी प्लस रहेगा। क्या रहेगा? सभी प्लस। जो दूसरा है इसमें होता है साइन, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कोसेक। अगर ये दोनों चीज़ है तो प्लस रहेगा। तीसरा जो होता है ये होता है टेन, और इसका जो उल्टा होता है काट। अगर ये दोनों रहेगा तो प्लस, बाकी सब माइनस। इसमें जो होता है कास, और इसका उल्टा होता है सेक। ये दोनों रहेगा तो प्लस, अब बाकी माइनस। तो दोस्तों, इस ट्रिक को हमें याद करने के लिए एक हमारा ट्रिक है जिसका नाम है ऑल सिल्वर टी कप। क्या नाम है? ऑल सिल्वर टी कप। ऑल सिल्वर टी कप, यानी कि ऑल मीन्स इसमें सभी प्लस। सिल्वर यानी कि यस से साइन स्टार्ट होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये सभी प्लस। टी, टी मतलब कि टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? काट। ये सभी प्लस रहेगा, बाकी सब जो है कि चारों माइनस। कप, सी से कास, और इसका उल्टा जो है कि सेक। ये रहेगा तो प्लस, बाकी सब चारों माइनस। तो दोस्तों, आप अगर इतना चीज समझ गए, आपका जो भी इसमें फार्मूला है A to Z, वो सभी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ याद रखना है कि ये 4 चतुर्थांश है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360। उसके बाद किसमें हमारा साइन कौन सा प्लस होता है? इसमें सभी प्लस, इसमें साइन कोसेक प्लस, इसमें टेन काट प्लस, इसमें कास सेक प्लस। इसके अलावा जो आ रहा है वो सभी किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। आइए अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला एक एक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये जो है कि साइन रेशियो के साथ इस प्रकार का फार्मूला लिख दिया। जैसे ही हमने साइन के साथ लिखा है, इसी प्रकार आपका कास, टेन, काट, सेक, कोसेक पांचों के साथ होगा। अब आप लोग देख लीजिए कि ये कितना फार्मूला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर यहाँ पे फार्मूला है आपका, इसी प्रकार पांचों का और हो जाएगा। तो इसको आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 माइनस ए, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि यह किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 90 में से अगर घट रहा है तो जैसा कि मैंने बताया था कि घटाने पे किस में जाता है, यानी घड़ी के दिशा में। तो घटाएंगे 90 में से कुछ भी घटाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक घटाए। 90 में से आप 200 घटा दीजिए, 1000 घटा दीजिए, कुछ भी घटाए तो जो मेरा फार्मूला बनता है वह यह कहता है कि आप पहले में जाओगे। किस में जाओगे? पहले में। तो ये साइन 90 माइनस ए जब होगा, ये चला जाएगा किस में? पहले में। तो पहले में जब जाएगा तो पहले में जैसा कि आप जानते हैं सभी प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस हम पहले लिखते नहीं।
अब आपको पता है कि 90 और 270 यानी कि ये वाला जो है इसके साथ ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो काम करता है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कास। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कास हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? कास। और 90 माइनस ए, तो हमारा जो एंगल ए है बस वही एंगल ए हो जाएगा। तो इसका मतलब कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कास ए। अब आते हैं अगले वाले में, साइन 90 प्लस ए, तो 90 में प्लस करेंगे तो ये चला जाएगा दूसरे में। तो जैसा कि हमें पता है कि साइन और कोसेक प्लस होता है, इसके अलावा सभी माइनस होते हैं। तो साइन 90 प्लस ए, इसमें जाएगा तो प्लस ही होगा, प्लस लिखेंगे नहीं। 90 के साथ चेंज होगा, 90 के साथ चेंज होगा यानी क्या होगा? ये कास। अब ये एंगल क्या लिखा है? ए, आप ए लिख दीजिए। साइन 180 माइनस ए, 180 में से घटेगा तो घड़ी की दिशा में इसमें रह जाएगा। इसमें साइन प्लस होता है, प्लस लिखेंगे नहीं। 180 के साथ चेंज होगा कि नहीं? तो बोलेंगे आप कि नहीं। तो ये चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब कि ये साइन ही रह जाएगा। तो साइन, अब ये क्या हो जाएगा? ए। अब इसी प्रकार का साइन 180 प्लस ए, 180 में ऐड करना यानी कि इसमें आ गया। तो इसमें आपका tan काट प्लस होता है, इसके अलावा आएगा तो माइनस। तो आपका यहाँ पे साइन क्या है? यानी कि ना tan है ना काट है, तो ये माइनस हो जाएगा। 180 के साथ चेंज होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि नहीं। तो इसका जो है कि ये साइन ही रह जाएगा, साइन ए। अब उसके बाद जो है कि साइन 270 माइनस ए, 270 में से घटेगा तो इसी में आ जाएगा। इसमें साइन माइनस होता है तो ये आपका माइनस ही हो जाएगा। 270 के साथ आपका चेंज होता है कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि होता है। तो ये साइन का चेंजिंग किसके साथ होता है? कास के साथ। ये कास ए हो गया। साइन 270 प्लस ए, तो साइन 270 प्लस है यानी कि इसमें आ गया। इसमें कास से केवल प्लस होता है तो ये चिन्ह जो है कि माइनस हो गया। अभी हो जाएगा 270 का चेंज होगा तो इसको बोलेंगे आप कि कास ए। अब आता है साइन 360 माइनस ए, 360 में से घटेगा तो इसी में आएगा। इसमें कास और सेक प्लस होता है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। 360 का चेंज होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं। तो ये साइन का साइन ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? साइन। साइन ए हो गया। साइन 360 प्लस है, 360 में ऐड करना है तो ये पहुंच जाएगा पहले वाले में। तो पहले वाले में सभी प्लस होता है लेकिन 360 के साथ चेंज नहीं होगा तो इसको लिखेंगे साइन ए। क्लियर? ये क्या हो गया? साइन ए। साइन माइनस ए आ गया। देखिए क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है। साइन माइनस ए जब दे दे तो इस सिचुएशन में आपको समझना होगा कि इसको आप माइनस ए को लिख सकते हैं। 0 में से ए घटाएंगे तो आएगा माइनस ए। तो ये 0 डिग्री है। क्या ये? 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री में से घटा रहे हैं तो आ रहा है किसमें? चौथे में। तो चौथे में हमारा यानी कि साइन क्या होता है? माइनस होता है क्योंकि प्लस कास और सेक होगा। यहाँ पे हो जाएगा यानी कि माइनस, और ये जो एंगल आया है बस उसी एंगल को नोट कर देंगे क्योंकि 0 के साथ हमारा चेंज नहीं होगा। साइन n गुणे 360। अब यहाँ पे देखें कि ये n गुणे 360, तो n का मतलब होता है कि ये कितना राउंड ले रहा है, कितना राउंड ले रहा है। तो 1 राउंड ले रहा है तो n के स्थान पे 1, 2 राउंड ले रहा है तो 2, 3 राउंड ले रहा है तो 3। और फिर इसको जो है कि n को देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखें 360 प्लस ए, तो 360 में प्लस ए करेंगे तो इसमें पहुंचेगा। इसमें सभी प्लस होता है। उसके बाद जो है कि 360 के साथ चेंज होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि नहीं। तो इसको लिखेंगे साइन ए। तो साइन ए हो गया हमारा। साइन n गुणे 360 माइनस ए। आपको n से कोई मतलब नहीं, बस n ये बता रहा है कि कितना राउंड ये लगा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद जो है कि ये चौथे में आ गया क्योंकि माइनस करेंगे तो इसी में आएगा। इसमें जो है कि कास सेक प्लस होता है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो और 360 के साथ चेंज नहीं होगा तो माइनस साइन ए। क्या हो गया? ए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे हम साइन का जो सभी फार्मूला है उसको इस चतुर्थांश की सहायता से याद कर लिए। इसी प्रकार आप कास निकालेंगे, इसी प्रकार आप tan निकालेंगे, इसी प्रकार आप काट निकालेंगे, इसी प्रकार सेक कोसेक यानी कि सब त्रिकोणमिति का रेशियो जो है आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो खास पॉइंट है आपको क्या क्या याद रखना। जैसे आप कोई भी एक फार्मूला ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया कि कास, ये हो गया 270 प्लस ए। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि यह जा कहाँ रहा है। तो 270 यानी कि हमारा इस टाइप से होता है। 270 यहाँ पे होता है, 270 में ऐड कर रहे हैं यानी कि इसमें चला गया। इस वाले में कौन कौन सा प्लस होता है?
अब बोलेंगे कि यहाँ पे अगर कास लिखा हो या फिर सेक लिखा हो तो प्लस होता है, बाकी सब माइनस। ये साइन जो है कि हमारा प्लस दे दिया, क्या दे दिया, प्लस। तो पहला चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि इसका साइन क्या होगा। तो साइन कैसे पता करेंगे, यह किस में जा रहा है। दूसरा चीज़, ये चेंज होगा कि नहीं इसके साथ। तो अगर होगा तो क्या होगा, तो चेंज होगा तो इसका यानी कास का चेंजिंग होता है साइन के साथ, तो ये साइन। अब ये जो एंगल है एंगल, अगर चेंज नहीं होगा तो बस इसी को और इसको उतार दीजिए। तो बस इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। सबसे पहले हमें कैसे देखना है, किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में जा रहा है, उसका चिन्ह क्या होगा। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि किस में जा रहा है तो उसमें खुद बताते हैं क्या चीज़, ऑल सिल्वर टी कप। ऑल मतलब पहला में सब प्लस, सिल्वर मतलब यानी साइन कोसेक प्लस दूसरा में, टी मतलब तीसरा में टेन काट प्लस, कप मतलब कास सेक चौथे में प्लस। तो आपको पहला चीज़ से साइन पता चलेगा, क्या पता चलेगा, चिन्ह क्या है। दूसरा चीज़, चेंज होगा या नहीं। तो चेंज होगा किसके किसके साथ चेंज होता है, एक होता है 90 के साथ, एक होता है 270 के साथ। अगर चेंज होगा तब तीसरा होगा, यानी क्या होगा। अगर चेंज होगा तब क्या होगा चेंज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन का चेंजिंग कास के साथ, टेन का चेंजिंग काट के साथ और सेक का चेंजिंग कोसेक के साथ। तो इस प्रकार से हमारा जो है कि कंप्लीमेंट का जो है फार्मूला था। तो दोस्तों आप लोग जो है कि आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो किसी फार्मूले में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। हमारी यही सोच है कि हमारा फार्मूला या कोई भी समरी हो, सारांश हो, इस प्रकार से हम बताएं कि वो सभी लोगों तक पहुंच जाए और सभी लोगों को उससे जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दें। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ लाइक कर दें। इससे क्या होता है कि हम लोग का थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है, हम लोग को मोटिवेशन पावर मिल जाती है। अगर आप लोग लाइक करते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं, इससे हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है कि हमारा वीडियो कोई देख रहा है, उसको कुछ पसंद आ रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। सो इसी के साथ मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जो आज का फार्मूला था समाप्त होता है। अब हम लोग अगला वीडियो इसी प्रकार का कुछ नया देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।